बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के ज़मान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह की ये की चेन डिज़ाइन बनाएंगे। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। इसको अगर आप सनफ्लावर वाले जो कलर होते हैं नीचे में देखें, यहाँ पर देखें ब्राउन कलर जैसे होता है हल्का ब्राउन, वो लगा लें और बाहर से आप येलो कलर लगा लें पत्तियों के हिसाब से, तो ये सनफ्लावर की डिज़ाइन की तरह हो जाएगी। तो इस तरह से भी ये कलर बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। मेरी कज़न ने कहा था मेरे लिए इस तरह की ये बना लेना किचन, तो मैं उसके लिए बना रही थी, तो मैंने सोचा आप बहनों के साथ वीडियो शेयर कर लूँ। और यहाँ पर देखिए इसके नीचे से भी हमने इस तरह का सेम एक जैसे ये दो बनाकर फिर हमने जोड़े हैं इसमें, और अंदर के से जो है ना वो कॉटन वगैरह होती है वो डाल दी है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप बहनों को भी अगर ये किचन बनानी हो तो ज़रूर आप लोग बनाइएगा। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी भूल में ये बन जाती है। तो यहाँ पर देखें क्रोशिया नंबर हमने लिया है 2.5 mm का, और इसमें हम जो धागे लेंगे ना एक 4 प्लाई की वूल लेंगे ताकि थोड़ी सी ये सख्त जो है ना बने। यहाँ पर देखें अंदर से हमने इसके ये वाली जो कलर लगाए हैं, तो थोड़ी सी ये देखें टाइट सी बनी है इस वजह से, क्योंकि अगर 3 प्लाई की वूल से बनाएंगे ना तो ये थोड़ी सी ढीली बनेगी। अगर आपको थोड़ा सी पतला बनाना हो तो आप 3 प्लाई की वूल से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह के ये दो हिस्से जो है बना लेंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं ना। अब यहाँ पर देखें सबसे पहले हम इस तरह की ये वूल लेंगे, थोड़ी सी वूल से ये बन जाएगा। तो यहाँ पर हम उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बना लेंगे, और यहाँ पर ये वाला धागा लेकर इसमें एक चेन बनाएंगे इस तरह से। तो एक चेन बन जाएगी। एक चेन के बाद इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 इस तरह से। एक चेन को छोड़ के हमने 6 जो है ना 6 ये सिंगल क्रोशिया बना दिए। अब यहाँ पर ये जो धागा है इसको खींच लेंगे अच्छी तरह से, और यहाँ पर एक चेन को छोड़ के ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया ना इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर ये धागा लिया क्योंकि ये थोड़ी सी अगर हम इसमें क्रोशिया का नंबर 3.0 mm का यूज़ करते तो ये आसानी से बन जाएगी। तो इसका मकसद ये है कि यहाँ पर हमने थोड़ी सी ये टाइट बनानी है, तो इसीलिए हमने थोड़ा सा इसमें पतला सा क्रोशिया को लिया है। अब यहाँ पर देखिए 6 ये सिंगल क्रोशिया नज़र आ रहे हैं, तो इसमें अब एक चेन बना लेंगे। एक चेन को छोड़ के अब यहाँ पर ये जो दूसरा ये सिंगल क्रोशिया है इसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक और इसी में 2। एक सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया बना दिए, अगले वाले सिंगल क्रोशिया में भी 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2 इस तरह से। तो 6 सिंगल क्रोशिया है, 6 के ऊपर 2 2 करके बनाएंगे तो टोटल ये 12 जो है ना सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। इसमें भी 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अगले वाले में भी 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये वाली जो सिंगल क्रोशिया इसके ऊपर भी 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, टोटल हमारे 12 ये जो है ना सिंगल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पर शुरू वाला सिंगल क्रोशिया एक चेन छोड़ के और दूसरे वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर इसमें ये धागा लेकर स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। इस तरह से देखिए अब 12 ये सिंगल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। इस एक चेन को काउंट नहीं करना है, इस तरह से एक चेन बना लेंगे। अब ये जो दूसरा सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया और इसी में ये दूसरा सिंगल क्रोशिया। फिर अगले वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले वाले में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके अगले वाले में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक में एक सिंगल क्रोशिया बनाया और अगले वाले में 2 सिंगल क्रोशिया इस तरह से। एक में एक सिंगल क्रोशिया और दूसरे वाले में 2 सिंगल क्रोशिया इस तरह से। फिर अगले वाले में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इससे अगले वाले में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से।
अब ये लास्ट वाली चेन है, इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर आपने इसको काउंट करना है, एक चेन को छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल यहाँ पर 18 सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पर देखिए ये एक चेन छोड़ के अगले वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर ये राउंड इसका कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ से हम एक चेन बनाएंगे और इसके अगले वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर हर एक में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 के ऊपर 18 सिंगल क्रोशिया बना दिए। तो थोड़ा सा ये इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर देखिए इस धागे को कट कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये धागा कट कर लिया, इसको हमने इस तरह से करना है, एक चेन छोड़ के ये जो सिंगल क्रोशिया है इसमें हम यहाँ पर ये वाला जो है इसको हम इस तरह से बैक साइड से लेकर जाएंगे धागे को, और यहाँ पर ये जो इसके 2 धागे हैं इनमें हम ये धागा लेकर इस तरह से इसको नीचे की तरफ कर देंगे। फिर ये 18 के बाद 19वां ये सिंगल क्रोशिया हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पर आप काउंट करेंगे तो 19 ये चेन नज़र आएगी आपको। अब यहाँ पर ये जो धागे हैं इसको हम यहाँ पर बंद कर लेंगे इस तरह से। अब ये इसके अंदर की तरफ हो जाएंगे, और दूसरा भी आप लोगों ने इसी तरह का बनाना है, क्योंकि 2 हमने ये अंदर, ये उल्टी साइड इसके अंदर से रखनी है और सीधी साइड इसके बाहर से रखनी है, और बाहर से हम इसकी फ्लावर वाली राउंड बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको हमने इस तरह से रखना है, और अब यहाँ पर हमने वाइट जो है ले लेना है। आप लोग जो कलर यूज़ कर रहे हैं तो वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस धागे को हम इस तरह से करेंगे, और किसी भी चेन में आप यहाँ पर भी एक चेन ले लीजिए और यहाँ पर भी एक चेन ले लीजिए इस तरह से। तो इस तरह से हम ये धागा ले लेंगे, तो इस तरह से ये स्लिप स्टिच की तरह हो जाएगा। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बना लेंगे। ये वाला जो धागा है इसको भी हम साथ ही इसकी अटैच करते जाएंगे इस तरह से। 3 यहाँ पर चेन बना ली, 2 मरतबा इसको बल देंगे, और यहाँ पर देखिए इसी चेन में ही हम ये धागा लेकर, इसमें देखें 4 धागे हैं, तो पहले 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे, और फिर 2 में से बना लेंगे, फिर 2 मरतबा बल देंगे, और अगले वाले इसमें चेन में यहाँ पर भी एक चेन लेनी है और यहाँ पर भी, दोनों को लिया, यहाँ पर हमने फिर से ट्रिपल क्रोशिया बना दिया इस तरह से, फिर 2 मरतबा बल दिया, सॉरी यहाँ पर हमने इसी में ही जो है ना ये वाला जो ट्रिपल क्रोशिया है इसी में ही बना लेना है। तो एक ही इसमें 3 चेन और 2 ट्रिपल क्रोशिया, फिर यहाँ से अगले में बनाएंगे और इसके दूसरे वाले सिंगल क्रोशिया में इस धागे को लिया और ट्रिपल क्रोशिया बना दिया इस तरह से। फिर इसी में ही हम दूसरा जो है ना ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर हम इसमें 3 चेन बना लेंगे और इसी में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो एक हमारी ये लीव्स इसकी पत्ती जो है ना बन के तैयार हो गई। अब यहाँ पर देखिए अगले वाले इस चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर भी अगली वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे, 2 मरतबा बल देंगे, और इसी चेन में ही, इसी सिंगल क्रोशिया में ही दोनों साइडों से इसको लेना है और यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से, 1 और ये 2 इस तरह से, 3 चेन और 2 जो है ना ट्रिपल क्रोशिया। फिर यहाँ से दूसरे वाले में आ जाएंगे, यहाँ पर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा, 1 2, अब 3 चेन बना लेंगे और इसी में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो 2 पत्तियाँ बन गई।
अब इसी तरह अगली वाली चेन में आ जाएंगे, यहाँ पर भी अगली वाली चेन में आ जाएंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच किया और यहाँ पर 3 चेन बनाई, फिर 2 मरतबा बल दिया और इसी चेन में ही ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। तो सेम इसी तरह से मैं इस पूरे राउंड को कंप्लीट करती हूँ जी। तब यहाँ पर देखिए इसको हमने इस तरह से इतना बना लिया है और ये वाली जो है कॉटन, ये इसके अंदर से इस तरह से भर लेंगे। आप लोगों को इसके अंदर से जितना जो है ना मोटा रखना हो आप उस हिसाब से, अगर आपके पास ये वाली कॉटन ना हो तो धागे जो है ना वो कट करके आप इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप कपड़ा वगैरह डालेंगी ना तो ये शायद भी अंदर से जो है ना एक जगह पर वो मिल जाए, तो धागे डालेंगी तो वो फिर भी जो है ना फूल जाते हैं। इस तरह से हमने इसको थोड़ा सा जो है ना मोटा रख लिया। अगर आप इसको और भी ज़्यादा मोटा करना चाहते हैं तो भी आप जितना आपको इसमें चाहिए उतना आप इसको अंदर से भर लें। तो बाकी का राउंड मैं कंप्लीट करती हूँ इसी तरह से जी। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें जो है ना 9 ये पत्तियाँ बना के कंप्लीट कर ली। लास्ट में आ गए हैं, लास्ट में यहाँ पर देखें 3 चेन बना लेनी है और यहाँ पर देखें ये एक चेन हमारी रहती है। वैसे तो हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच करना था पर यहाँ पर एक चेन रहती है। अब यहाँ पर देखें इसको हम इस तरह से कर लेंगे और यहाँ पर अगले वाले इसमें यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर इस तरह से ही हो जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पर अगर ये की चेन के लिए यहाँ पर आप इसको बनाना चाहते हैं तो इस तरह से भी आप इसमें बना सकते हैं। इस तरह से थोड़ी सी चेन बना ली और इसको हम यहाँ पर इस तरह से अटैच कर लेंगे। पहले हम इस चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर हम इस धागे को कट कर लेंगे। इसको हमने इस तरह से कर लेना है और अगली वाली इस चेन में इस धागे को बैक साइड से लेकर जाना है इस तरह से। तो बाकी ये जो धागा है इसको हम यहाँ पर अच्छी तरह से मजबूत कर लेंगे। इसको आप थोड़ा सा बड़ा कट करके सुई के साथ भी अच्छी तरह से बंद कर सकते हैं, पर ये इस तरह से भी नहीं खुलता अच्छी तरह से, यहाँ पर ये मजबूत हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसकी लीव्स बनाएंगे, तो उसके लिए हमने ग्रीन कलर का धागा लेना है और इसमें हम चेन बनाएंगे। सबसे पहले हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे, स्लिप नट कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको भी हम एक चेन में काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल हमने 12 ये जो है ना बना ली। अब यहाँ पर एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर बल देंगे और इसकी अगली वाली चेन में इस तरह से ये 3 धागे हैं तो तीनों धागों से एक साथ बना लेंगे। फिर अगली वाली चेन में ये धागा डाल के इस तरह से, अब 3 धागे हैं तो पहले 2 में से बनाएंगे फिर 2 में से बनाएंगे तो डबल क्रोशिया हो गया। फिर इससे अगली वाली चेन में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर 2 मरतबा इसको बल देंगे और इसकी अगली वाली चेन में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 धागों में से बना लिया, फिर 2 में से, फिर 2 में से इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 मरतबा बल देंगे और अगली वाली चेन में फिर से ये ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर इस वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, फिर अगली वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर हम इस तरह से करते हुए हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर इस वाली चेन में सिंगल क्रोशिया कर देंगे और ये जो स्लिप नट किया था इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो एक साइड बन गई। अब यहाँ पर हम इसमें बनाएंगे, तो यहाँ पर देखें एक चेन बना लेंगे और जिसमें हमने स्लिप स्टिच किया है इसी में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे। ये धागा इसके साथ ही अटैच करना है, तो यहाँ पर हम पहले स्लिप स्टिच कर लेंगे और अगली वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बनाया था तो यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये धागा लिया और दोनों में से निकाल दिया। फिर अगली वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया, इस तरह से 3 धागे हैं तो तीनों में से एक साथ बना लेंगे। फिर अगली वाली चेन में डबल क्रोशिया, 3 धागे हैं पहले 2 में से बनाएंगे फिर 2 में से, डबल क्रोशिया हो गया। अगली वाली चेन में भी डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से।
और फिर आगे ये 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाए थे, सॉरी यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है, 2 मरतबा बल दिया और अगली वाली चेन में इस तरह से 2-2 करके इनको बनाते जाएंगे। फिर 2 मरतबा बल देंगे और अगली वाली चेन में 2-2 करके इन धागों को बनाते जाएंगे। फिर अगली वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगली वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर इस वाली चेन में सिंगल क्रोशिया। इस तरह से ये लीव्स बन गई। अब यहाँ पर देखिए ये चेन छोड़ के इस वाली ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था शुरू में, इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर हम 1 2 3 4 चेन बनाकर इसी में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो ये लीव्स के लिए हमने यहाँ पर ये बना लिया। अब यहाँ पर इस धागे को कट कर लेना है इस तरह से। अब ये जो धागा है इसकी बैक साइड से लेकर जाएंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से बंद कर लेंगे धागे को यहाँ पर। जी तो देखिए इस तरह से हमने ये लीव्स भी इसमें डाल दी। यहाँ पर देखिए कीचेन का ये जो हुक होता है इसमें हमने लीव्स भी डाल दी और ये भी इसमें बना के डाल दिया। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये खूबसूरत सी कीचेन हमारी बन के तैयार हो गई है। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर जो है ना लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इस तरह की कीचेन बना के आप अपने बैग वगैरह में भी अटैच कर सकते हैं। तो आप बहनों को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।